तो मेरा टॉपिक है शंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में शंट क्या है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बताएंगे। ये मेरा टॉपिक क्या हुआ, शंट। लेकिन शंट को पढ़ाने से पहले थोड़ा हम ब्रीफ में ओम्स लॉ का थोड़ा चर्चा करते हैं। ये देखा जाए, ए भी एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। ए पॉइंट का पोटेंशियल वी है, बी पॉइंट का पोटेंशियल वी। तो वी ए माइनस वी बी टू वी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये हुआ वी। तो ओम का कहना है टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इंड्स ऑफ ए कंडक्टर भी इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाकर इक्वालिटी के चिन्ह देंगे कांस्टेंट थे, इसी कांस्टेंट को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो V इक्वल टू क्या हुआ, R इंटू आर। तो I इक्वल टू क्या हुआ, V बाय आर। ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है, किसी वायर में रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो करंट का वैल्यू कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट जो है ज़्यादा होगा। माने हायर द रेजिस्टेंस लोअर द करंट, लोअर द रेजिस्टेंस हायर द करंट। इस प्रिंसिपल का हम यहाँ एडवांटेज लेंगे। अब हम इस सर्किट को माने शंट के बारे में पढ़ा रहे हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस एस लगा दी गई है, और इसमें जो है ये सेल है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये की है, प्लग की है। जैसे इसमें स्विच ऑन करते हैं करंट जो है इसमें यहाँ फ्लो होता है, और ये ए पॉइंट पर जो है करंट जो आती है तो मतलब आई, ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, आई जी और आई एस में। और फिर जो है सो गैल्वेनोमीटर होकर जो करंट जा रही है वो आई जी हुआ, और फिर जो है सो ये स्मॉल डिस्टेंस होकर करंट जो गया आई एस हुआ। फिर यहाँ आई जी और आई एस यहाँ मिलता है, और फिर यहाँ आई बन जाता है। सेल का ऐसे रूल है, पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा नेगेटिव टर्मिनल उतना ही करंट आना चाहिए। देखिए आई गई और फिर आई यहाँ से निकली थी पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर नेगेटिव टर्मिनल में आई करंट आई। अब जो है ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, ताकि मेन करंट जो आई है उसका ज़्यादा हिस्सा जो है सो स्मॉल रेजिस्टेंस में जाए और कम हिस्सा गैल्वेनोमीटर में जाए। अभी जस्ट टॉक किया कि लोअर द रेजिस्टेंस हायर द करंट, हायर द रेजिस्टेंस लोअर द करंट। यानी रेजिस्टेंस लो होगा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देंगे तो मेन करंट का ज़्यादा हिस्सा स्मॉल रेजिस्टेंस में जाएगा और कम हिस्सा गैल्वेनोमीटर में जाएगा। तब इस स्मॉल रेजिस्टेंस को शंट कहा जाता है। यानी कहेंगे शंट इज ए लो रेजिस्टेंस which is connected to the parallel of the galvanometer so that the maximum current will flow through the small resistance and minimum through the galvanometer. Then this small resistance is called shunt. यानी शंट एक स्मॉल रेजिस्टेंस है जिसे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ा जाता है ताकि मैक्सिमम करंट स्मॉल रेजिस्टेंस से जाए और कम करंट गैल्वेनोमीटर से जाए। तब इस स्मॉल रेजिस्टेंस को शंट कहा जाता है। इसको हम डेफिनेशन में लिख भी दिया है। ए शंट इज ए लो रेजिस्टेंस which is connected in parallel with a galvanometer so that the maximum current will flow through this low resistance and minimum through the galvanometer, और गैल्वेनोमीटर से कम करंट पास करेगा। तब इस स्मॉल रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं। यहाँ जो है अब हम इसका कुछ कैलकुलेशन करेंगे। ये जी जो है ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, एस जो है ये शंट है यानी स्मॉल रेजिस्टेंस है। मेन करंट मेरी आई आ रही है, और आई जो है आई जी जो हुआ करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर लिखेंगे, और आई एस लिखेंगे करंट पासिंग थ्रू द शंट। तो ये जो है यहाँ थोड़ा सेंटेंस में लिख भी दिया। लेट ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी बी कनेक्टेड विद द स्मॉल रेजिस्टेंस एस एंड लेट आई बी द मेन करंट, आई एस द करंट पासिंग थ्रू द शंट एस एंड आई जी द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर जी। देयरफॉर आई इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। आई जी प्लस आई एस को हम क्या कहते हैं, आई। अभी डायग्राम में देखें, आई जी प्लस आई इक्वल टू आई। अब जो है यहाँ जो है अभी जस्ट हम लोग ना टॉक किया पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, यानी वी ए माइनस वी बी। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है, बी का पोटेंशियल वी बी हो तो वी ए माइनस वी बी जो होगा जी आई जी, यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को करंट से गैल्वेनोमीटर करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी आई जी, और ये शंट के रेजिस्टेंस को जो है ये शंट जो है इसका रेजिस्टेंस को हम आई एस से मल्टीप्लाई करेंगे। एस आई एस जो है ये भी वी ए माइनस वी बी होगा, यहाँ लिख दिया है। If V A and VB be the potentials at A and B respectively, then from Ohm's law VA minus VB equal to GIG into SIS। यानी VA minus VB क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, GIG इज इक्वल टू S इंटू IS। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं IG बाई IS इक्वल टू S बाई G इसको। तो और हम चूँकि यहाँ शंट करंट निकालना है, IS निकालना है, इसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और 1 प्लस इसमें दोनों और 1 को ऐड करते हैं तो 1 प्लस आई जी बाई आई एस, 1 प्लस एस बाई जी, यानी आई एस प्लस आई जी बाई आई एस इक्वल टू जी प्लस एस बाई जी। और आई एस प्लस आई जी का वैल्यू आप जान रहे हैं कि आई होता है, टोटल करंट ये हुआ, इसकी जगह पर रख दिया आई बाई आई एस
जी प्लस एस बाई जी, और इसको रिवर्स किया तो आई एस बाई आई इक्वल टू जी बाई जी प्लस एस। देयरफॉर आई एस इक्वल टू हो गया जी इंटू आई बाई जी एस, और यानी इक्वेशन 3 जो है ये हुआ करंट पासिंग थ्रू द शंट। अब जो है करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर निकालने के लिए फिर इस इक्वेशन का हम हेल्प लेते हैं। यहाँ आई जी बाई आई एस है, इसको आई एस बाई आई जी करके या इसको हम इस इक्वेशन को फिर हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ लिखा आई एस बाई आई जी इक्वल टू जी बाई एस, और दोनों ओर हम 1 ऐड कर दिया, 1 प्लस आई एस इतना, तो ये हुआ आई जी प्लस आई एस बाई आई जी इक्वल टू एस प्लस जी बाई एस, और आई जी प्लस आई एस का वैल्यू जो है आई है, और ये हो गया आई बाई आई जी इक्वल टू एस बाई एस प्लस जी बाई एस, और इसको रिवर्स किया तो आई जी बाई आई इक्वल टू एस बाई एस प्लस जी, तो आई को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आई जी इक्वल टू एस इंटू आई बाई एस प्लस जी। ये डायग्राम को हम मतलब यहाँ बनाए हैं इसीलिए करके कि यहाँ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको समझाने में आसानी पड़ेगी, बार बार वहाँ जाना पड़ेगा, इसीलिए करके यहाँ बना दिए हैं। अब जो है इसको हम थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करें। अभी तक क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं इक्वेशन 3 में करंट पासिंग थ्रू द शंट आई एस, और ये निकाले हैं करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ कह रहे हैं यदि आई जी बराबर आई बाई एन हो, यानी मैंने मेन करंट का एनवा हिस्सा अगर गैल्वेनोमीटर में जाए, ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये, यानी ये मेन करंट आया है और आई जी जो है गैल्वेनोमीटर करंट है, तो मेन करंट का एन हिस्सा, यानी एन का मतलब 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, तो आई का अगर 10 पार्ट जो है गैल्वेनोमीटर में जाएगा तो लिखेंगे आई जी इक्वल टू आई बाई 10, यानी गैल्वेनोमीटर में जाने वाला जो करंट है मेन करंट का एनवा हिस्सा जो है गैल्वेनोमीटर में जाती है। ऐसे उसको हम और क्लियर करेंगे। अभी यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिखा है आई जी इक्वल टू आई बाई एन, वेयर एन इज इंटीजर, इंटीजर मैंने 10 मैंने 100 जो भी हो, तो आई जी इक्वल टू आई बाई एन, तो आई जी बाई आई इक्वल टू 1 बाई एन हुआ, इक्वेशन 5 मान लिया। और इक्वेशन 4 को आप देख रहे हैं आई जी इक्वल टू एस इंटू आई बाई एस प्लस जी, आई को अगर हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं तो आई जी बाई आई इक्वल टू एस बाई एस प्लस जी, इक्वेशन 4 से लिख सकते हैं आई जी बाई आई इक्वल टू एस बाई एस प्लस जी। इक्वेशन 5 और 6 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल होगा। यहाँ लिख भी दिया, कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट 1 बाई एन इक्वल टू एस बाई एस प्लस जी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया एस इंटू एन इक्वल टू एस प्लस जी, तो एस इंटू एन, और इसको लेफ्ट साइड लाते हैं एस इंटू एन माइनस एस में जी, एस को कॉमन ले लिया तो एन माइनस 1 एस इंटू एन माइनस 1 और ये जी, देयरफॉर एस इक्वल टू जी बाई एन माइनस 1। ये जो निकाले हैं ये शंट का वैल्यू निकाले हैं। ये शंट का वैल्यू कितना हुआ, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस और कितना करंट का पार्ट्स जो है वो जो है, अभी इसको हम और इलेबोरेट करेंगे। यहाँ जरा ध्यान से देखा जाए आई जी बराबर आई बाई एन, यानी मेन करंट जो है, यहाँ जो मेन करंट है इसका एन हिस्सा जो है, एन पार्ट जो है गैल्वेनोमीटर में जाए, वही यहाँ लिखा है। यदि आई जी बराबर आई बाई एन, तो एस का वैल्यू क्या होगा, जी बाई एस इक्वल टू जी बाई एन माइनस 1, यानी एन का वैल्यू अगर मान लीजिए हम 10 दे देते हैं, यानी मेन करंट जो आ रही है उसका 10वां हिस्सा अगर गैल्वेनोमीटर में जाए तो शंट का वैल्यू क्या होगा 10 माइनस 1, यानी जी बाई 9 ओम का रेजिस्टेंस जो है सो लगाएंगे, तो मेन करंट का जो है एनवां हिस्सा 10वां हिस्सा जो है उसमें गैल्वेनोमीटर में जाएगी। तो एन का वैल्यू अगर 10 देते हैं तो 10 माइनस 1 9 हुआ, तो एस इक्वल टू जी बाई 9 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो यहाँ जो है आई जी का वैल्यू आई बाई 10 होगा। अगर एन का वैल्यू हम 100 दे देंगे तो आई जी इक्वल टू आई बाई 100, तो यहाँ शंट का वैल्यू कितना होगा, जी बाई 100 माइनस 1, यानी जी बाई 99 ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा। अगर मेन करंट का जो है 1000वां हिस्सा जो है गैल्वेनोमीटर में जाए तो यहाँ 1000 को हम -1 से घटाएंगे तो 999 होगा, तो एस बराबर होगा जी बाई 999 ओम। तो यहाँ हम इसका कंक्लूजन में लिख भी दिया है जो बात यहाँ लिखा है, इट इज क्लियर फ्रॉम 7 दैट इफ द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर बी 1 बाई 10, 1 बाई 100, 1 बाई 1000 पार्ट ऑफ द मेन करंट, यानी मेन करंट का जो है मानो 1 बाई 10, 1 बाई 100, 1 बाई 1000 जाए, तब जो है शंट का वैल्यू क्या होगा, जी बाई 9, जी बाई 99, जी बाई 999, ये लिखा। इट इज क्लियर फ्रॉम 7 दैट इफ द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर बी 1 बाई 10, 1 बाई 100, 1 बाई 1000 part of the main current, then the value of shunt S will be G by 9, G by 99, G by 999 respectively। तो ये मेन जो इक्वेशन मेरा यही हुआ शंट का, S इक्वल टू जी बाई एन माइनस 1, और N क्या है, मैंने मेन करंट का कितना हिस्सा जो है सो मतलब गैल्वेनोमीटर में जाने के लिए इसको हम यूज करेंगे। तो ये शंट समझाया। अब इस पर कुछ बेस्ड प्रॉब्लम है वो समझाएंगे तो आपको और ज़्यादा जो है सो मतलब ये थ्योरी और अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ एक प्रॉब्लम नंबर 1 है, a 72 ohm galvanometer is shunted by a resistance of 8 ohm. The percentage of total current
विच पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0.1%, 10%, 25%, 0.25%। ये जी में जून 20 का ये क्वेश्चन है। ये जो है इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और क्लियर कर रहे हैं। ये 72 ओम गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस 72 ओम है, उसको 8 ओम से जो है संटित किया गया, उसमें संट लगाया गया है। तो पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ टोटल करंट विच पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर से टोटल करंट का कितना परसेंट जो है गैल्वेनोमीटर में गुजरेगी। ये 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से मेरा कौन सही जवाब होगा उसको अभी हम क्लियर करेंगे। यहाँ देखा जाए, इसके लिए हम थोड़ा डायग्राम भी बना दिया। ये जी जो है ये गैल्वेनोमीटर हुआ, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में 72 ओम दिया हुआ है। और यहाँ जो है जो डायग्राम सेंटर में बनाए वही डायग्राम है। यहाँ ये आई करंट यहाँ आ रही है, आई जो यहाँ आएगी तो आई जी जो है यानी गैल्वेनोमीटर में जा रही है, तो शेष करंट जो है आई माइनस आई जी जो है वह स्मॉल रेजिस्टेंस में जाएगा। तो स्मॉल रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट कितना हुआ, आई माइनस आई जी, और शंट में ये गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट हुआ आई जी, और शंट में जाने वाला आई माइनस आई जी। तो और इसका रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ 8 ओम। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है ए और बी का निकालेंगे, तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, जी इंटू आई जी इंटू एस इंटू आई माइनस आई जी। इसके रेजिस्टेंस को उसके करंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखा है आई जी टोटल करंट, आई जी करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, आई माइनस आई जी इज द करंट पासिंग थ्रू द शंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू जी आई जी इंटू एस इंटू आई माइनस आई जी, यानी जी आई जी, जी को आई जी से मल्टीप्लाई किया और एस को जो है आई माइनस आई जी से मल्टीप्लाई किया, और यह लिखा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब जी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए जी का वैल्यू 72 ओम है, एस का वैल्यू 8 ओम है। यहाँ लिख दिया हेयर जी इक्वल टू 72 ओम एंड एस इक्वल टू 8 ओम, दोनों वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। तो यहाँ 72 आई जी, 8 आई माइनस आई जी, फिर इसको सॉल्व किया 8 आई माइनस 8 आई जी, 8 आई जी को आई जी वाले टर्म को एक तरफ कर दिया, 72 आई जी प्लस 8 आई जी इक्वल टू 8 आई, यानी 80 आई जी इक्वल टू 8 आई। देयरफॉर आई जी बाई आई इक्वल टू 1/10, यानी आई जी इक्वल टू क्या हुआ आई बाई 10, यानी मेन करंट का जो है 10वां हिस्सा करंट जो है गैल्वेनोमीटर में जाएगी। हेंस आई जी इक्वल टू 10% ऑफ आई, आई का कितना परसेंट होगा, मैंने 10% करंट जो है गैल्वेनोमीटर में जाएगी, यानी मेरा करेक्ट ऑप्शन जो है ये बी हुआ। ये हुआ, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये लिखेंगे बी। यानी क्या था क्वेश्चन, ए 72 ओम गैल्वेनोमीटर इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, यानी 72 ओम गैल्वेनोमीटर जो है उसको 8 ओम का शंट लगाया गया। तो परसेंटेज ऑफ टोटल करंट विच पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में टोटल करंट का कितना परसेंट पास कर रहा है, तो कहेंगे 10% हुआ। इसके ये जो सॉल्यूशन किया इसके आधार पर किया। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो है ये और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा एमीटर का भी यहाँ से चर्चा होगी। The problem 2, the resistance of a galvanometer is 50 ohm and the maximum current which can be passed through it is 0.002 ampere. What resistance must be connected to it in order to convert it into an ammeter of range 0 to 0.5 ampere range? ये जो है क्वेश्चन है, इसमें ये रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ है एंड द मैक्सिमम करंट व्हिच कैन बी पास थ्रू इट, और गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट जो है यानी आई जी ये बराबर है 0.002 एम्पियर, यानी गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट ये है। अब पूछा जा रहा है व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड, कितना रेजिस्टेंस जो है इस गैल्वेनोमीटर में जोड़ा जाए ताकि इन टू इट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 0.5 एम्पियर। इसमें कितने रेजिस्टेंस या कितने वैल्यू का शंट लगाएंगे ताकि ये जो गैल्वेनोमीटर जो है 0 to 0.5 एम्पियर रेंज का एमीटर बन जाए। यानी गैल्वेनोमीटर में अगर लो रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है तो वो बने हुए इंस्ट्रूमेंट को एमीटर कहते हैं, और उस यहाँ पूछा जा रहा है उस एमीटर का जो है माने रेंज जो होगा करंट का 0 to 0.5 एम्पियर। तो इसमें जो है ये ऑप्शन हुआ कि 0.2 ओम, 0.02 ओम, 0.002 ओम, डी 0.5 ओम, कितना रेजिस्टेंस, जी में 19 का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ जो है हम डायग्राम बना रहे हैं और तब क्लियर करेंगे और ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा। जी जो है ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस अब देखिए क्वेश्चन में 50 ओम दिया हुआ, 50 ओम, और गैल्वेनोमीटर करंट जो है ये जो है आई जी, इसमें जो है ये जी है 50 ओम, आई जी जो है 0.002 एम्पियर, यानी गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट का वैल्यू इतना है। तो गैल्वेनोमीटर में आई जी करंट जाएगा तो शेष करंट जो है इसमें कितना जाएगा, आई माइनस आई जी जाएगा। मेन करंट ये है और आई जी गैल्वेनोमीटर में गया तो रिमेनिंग करंट आई माइनस आई जी शंट में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, अच्छा आई का वैल्यू जो है यहाँ क्वेश्चन की आप लैंग्वेज से पकड़े कि इसमें जो है कितना रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा कि एमीटर जिसका रेंज 0 to 0.5 एम्पियर होगा, यानी इसका जो है मेन करंट जो है कहा जा रहा है कि 0.5 एम्पियर हो जाए।
तो शंट का वैल्यू क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जी इंटू कैपिटल आई जी इंटू एस इंटू आई माइनस आई जी। यहाँ लिखेंगे जी आई जी इंटू एस इंटू आई माइनस आई जी। देयरफॉर एस इक्वल टू जी आई बाय एस आई माइनस आई जी। अब जी का वैल्यू, सारा वैल्यू हमें दिया हुआ है, जी है, आई जी है, आई है, सब वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। जी का वैल्यू 50 है, आई जी का वैल्यू 0.002 एम्पियर है, आई का वैल्यू 0.5 एम्पियर है, 0.002, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 0.1, 0.498 इसको घटाए, ये 0.002 ओम, यानी एस का वैल्यू 0.2 ओम है। यानी हम अगर 0.2 ओम का रेजिस्टेंस अगर लगा देंगे तो ये गैल्वेनोमीटर जो है एक एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस एमीटर का रेंज जो होगा 0 to 0.5 एम्पियर हो जाएगा। तो ये मेरा करेक्ट आंसर जो है 0.2 ओम हुआ। इसको हमने सॉल्व किया। अब एक थर्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखा जाए प्रॉब्लम 3, 1% current of the total current passes through the galvanometer of resistance 99 ohm, having a shunt arranged parallelly with it, then find the value of shunt। यानी प्रॉब्लम क्या है? 1% करंट ऑफ टोटल करंट, यानी टोटल करंट का 1% करंट जो है गैल्वेनोमीटर में जा रही है, उस गैल्वेनोमीटर में जिसका रेजिस्टेंस 99 ओम है और उसमें एक शंट लगा हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि 1% जो है गैल्वेनोमीटर से गुजारने के लिए कितने वैल्यू का शंट लगाना होगा। तो इसको जो है ये डायग्राम बनाया, ये जी जो है गैल्वेनोमीटर है, ये शंट लगा हुआ है, मेन करंट आई आ रही है, आई जी ये हुआ गैल्वेनोमीटर करंट, आई एस हुआ करंट पासिंग थ्रू द शंट। तो ये जो है सो लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन का हम लैंग्वेज लेंगे। 1% करंट ऑफ टोटल करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर में जाने वाले करंट जो है मेन करंट का 1% है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन आई जी इक्वल टू आई बाई 100, 1% करंट कहाँ से जा रहा है? गैल्वेनोमीटर से। आई जी बाई आई इक्वल टू 1/100, तो और जी का वैल्यू 99 दिया हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जी आई जी इंटू एस आई एस। इसको मल्टीप्लाई कर यहाँ लिख रहे हैं जी आई जी इक्वल टू एस आई एस। तो जी बाई एस इक्वल टू आई एस बाई जी, और चूंकि हमको गैल्वेनोमीटर करंट निकालना है तो 1 बाय यहाँ जो है आई जी को नीचे रखेंगे, 1 प्लस जी बाई एस, 1 प्लस आई एस बाई जी, और एस प्लस जी बाई एस, आई जी प्लस आई एस बाई आई जी, एस प्लस जी बाई एस, और आई जी प्लस आई एस को आप जानते हैं आई होता है, एस प्लस जी बाई एस इक्वल टू आई बाई आई जी। देयरफॉर आई जी बाई आई इक्वल टू एस बाई एस प्लस जी, यानी इक्वेशन 2 मान लिया। तो इक्वेशन अभी हम मैंने कैलकुलेशन से आई जी बाई आई निकाले हैं, और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है आई जी बाई आई का वैल्यू 1/100, और दोनों इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या आप ये भी लिख रहे हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एस बाई एस प्लस जी इक्वल टू 1/100। आप इसको मल्टीप्लाई किया, 100 एस इक्वल टू एस प्लस जी, 100 एस माइनस एस जी, एस कॉमन ले लिया, 100 माइनस 199 एस जी, यानी एस इक्वल टू जी बाई 99। क्वेश्चन में जी का वैल्यू हमको 99 ओम दिया हुआ है, तो एस का वैल्यू कितना हुआ? 99/9, यानी 1 ओम हुआ। यानी 1 ओम का रेजिस्टेंस अगर इसमें जोड़ दिया जाए, ये जो है 1 ओम का रेजिस्टेंस अगर यहाँ जोड़ दिया जाए, तो मेन करंट का जो है 1% करंट जो है वह गैल्वेनोमीटर से पास करेगी। ये कहा जा रहा है कि 1% करंट ऑफ टोटल करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो ये हुआ। ऐसे इसको जो है अगर ये मतलब न्यूमेरिकल बनाने के लिए देगा तब तो आप इस तरह से करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में देगा तो इसको जो है और शॉर्ट करके भी बताया जा सकता है। ये लिख दिया अनदर मेथड। ये फार्मूला अभी जस्ट डिस्कस किया, एस इक्वल टू जी बाई एन माइनस 1। अभी जो थ्योरी जो पढ़ाए थे शंट का, वहाँ हमने इस फार्मूला को यहाँ सॉल्व किया था, एस इक्वल टू जी बाई एन माइनस 1। इसको जो है इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम इसको मतलब 2 लाइन में भी आंसर इसका बना सकते हैं। ये लिखेंगे एस इक्वल टू जी बाई एन माइनस 1, और जी का वैल्यू 99 दिया हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आई जी इक्वल टू आई बाई आई जी बाई 100, यानी मेन करंट का जो है 1%, यानी आई जी इक्वल टू आई बाई 100 हुआ, तो एन का वैल्यू कितना हुआ? 100 हुआ। और ये जो है हम एस का वैल्यू लिखेंगे जी यानी 99, और यहाँ एन की जगह दे देंगे 100 माइनस 1, तो 99/99 यानी 1 ओम हुआ। अगर ये ऑब्जेक्टिव में देगा तो आप इस तरह से निकालिए, और अगर ये डिटेल्स में ये जो है सो न्यूमेरिकल बनाने देगा तो इस तरीके से जाइए। और इस टॉपिक को हम अभी यहीं क्लोज करते हैं।